बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ पेज नंबर 138। हमने एक टास्क में ये पढ़ा था वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। बेसिकली इस चैप्टर में हमने तीन चीज़ें जो स्टडी करनी है वो ये हैं। टू टेस्ट वेदर द मीन ऑफ म्यू ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू है विच इज़ म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमने ये चेक करना है कि क्या हमारे पास म्यू नॉट, या जैसे आप एवरेज हाइट ले लें कि एवरेज हाइट फीमेल पॉपुलेशन की एवरेज हाइट 62 इंचेस है, तो हम ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू म्यू नॉट हो रख सकते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन, जब हम कहते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन का वेरिएंस गिवन है। एक चीज़ जहन में रखते हैं कि जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस होता है। नॉर्मली यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन नोन की सिचुएशन रखते हैं टू टेस्ट वेदर, क्योंकि नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है और अगर वेरिएंस गिवन हो तो आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज कर लेते हैं स्क्वायर रूट लेके। तो आगे आपके पास आ जाता है टू टेस्ट वेदर द मीन म्यू ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन एंड द सैम्पल साइज इज लार्ज। ये फर्स्ट केस हम कर चुके हैं क्लास में। सेकंड केस है कि जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो नोन हो और सैम्पल साइज आपका लार्ज हो। और थर्ड है टू टेस्ट वेदर द मीन म्यू ऑफ अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट when the sample size is large, and the fourth case is to test the difference between two means of two normal distributions. अच्छा, ये फर्दर तो आपके पास केसेस आएंगे और ये केसेस रिलेटेड हैं पहले फर्स्ट मीन की टेस्टिंग है। और अगर आप इस केस को देखें, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये केस नंबर 1 ये एक पॉपुलेशन का है और केस नंबर 4 जो है ये सेम सिचुएशन में, ये देखें यहाँ पे देखें when sigma is known, और ये है when sigma 1 and sigma 2 are known। ये सिचुएशन आपकी सेम होगी क्योंकि इसमें आप एक पॉपुलेशन ले रहे हैं, इसमें आप दो पॉपुलेशंस ले रहे हैं। अब ये दो पॉपुलेशंस कैसे हो सकती हैं? ये दो पॉपुलेशन ऐसे हो सकती हैं कि जैसे आप मेल की एवरेज हाइट को कंपेयर कर रहे हैं फीमेल की एवरेज हाइट से, या आप साउथ एशियन फीमेल की हाइट कंपेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फीमेल्स के साथ। तो ये आपके पास म्यू 1 और म्यू 2 की जो सिचुएशन बनती है ये दो पॉपुलेशन की बनती है। ऑल्दो केस 1 और केस 4 आर द सेम। केस 2 देखें, टू टेस्ट वेदर द मीन ऑफ म्यू ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन एंड सैम्पल साइज इज लार्ज। ये वाला केस इसके साथ रिलेट करता है। To test whether the difference between means of two normal population distribution is equal to the specified value delta नॉट। अच्छा, ये जो डेल्टा नॉट है ये आपके पास डिफरेंस आएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल्स डेल्टा नॉट। ये डिफरेंस आपके पास जो दोनों पॉपुलेशंस का डिफरेंस है। अब ये केस क्या कहता है? when sigma 1 and sigma 2 are not known and sample sizes are large। अब यहाँ पे देखिए ये वाला केस रिलेट कर रहा है इस केस के साथ, केस नंबर 2 के साथ। व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन एंड सैम्पल साइज इज लार्ज। अब केस नंबर 3 देखें कि आपकी नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन आपकी छोटी हो सकती है या पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि उसको अगर आप प्लॉट करें तो हिस्टोग्राम जो आप बनाएं तो उससे हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें तो वो बेल शेप ना बने, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। तो ये जो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन होती है ना, इस सिचुएशन में आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करनी है व्हेन सैम्पल साइज इज़ लार्ज। तो ये आपका केस नंबर जो है 6 वो ये कहता है टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन टू नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस is equal to a specified value sigma naught when the sample sizes are large। वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस हैं तो अगर आपने उसको आपस में कंपेयर करना है तो तब आप ये वाला केस नंबर 6 में जो डिस्कशन होगी आप ये कर सकते हैं। और फर्दर आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज
सैम्पल साइज सच एज टेस्ट ऑफ, ये आपके फ़िलहाल आपकी कोर्स में नहीं है, ठीक है। अच्छा हम लोगों ने हम लोगों ने ये पढ़ा था क्लास में, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नोन। अब सिग्मा नोन वाली सिचुएशन हमने जब रखी थी तो उसमें हमने सिंपल अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हमारा 2 टेल टेस्ट है, ये हमारा 1 टेल है और ये भी हमारा 1 टेल है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस लेवल रखा था अल्फ़ा, और जी का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक था, जी का जो फॉर्मूला था दैट वाज जी इक्वल्स एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो एक चीज़ आपको बतानी इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में मैं वैल्यू देखना भी बता दूंगी, बल्कि अगर पॉसिबिलिटी हुई तो इसका मैं आपको सेपरेट ट्यूटोरियल भी बना दूंगी कि ये आपके पास सेव्ड रहे। अब आपके पास जो क्रिटिकल रीजन होता है ना, जो ये क्रिटिकल रीजन ये निकाला हुआ है, ये मैंने आपको पहले कहा था कि आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर लें, यानी 10% पे 2 टेल टेस्ट होगा तो 1.645 होगी, और 1 टेल होगा तो 1.28 होगी, 5% पे 1.96 होगी, और 1.645 होगी 0.1 पे 1% पे 2.58 होगी, और 2.33 होगी। तो ये जो क्रिटिकल रीजन होता है ना आपका, ये वाला रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन, ये किसको देख के बनता है? ये आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के बनता है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर आपके पास अनइक्वल का केस है तो अनइक्वल के केस में, अगर नॉट इक्वल का केस है तो आपका हाइपोथेसिस 2 टेल होगा। ये अब चूंकि आपके पास म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट है, तो जी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन जी जी अल्फ़ा जो लिखा हुआ है ना, ये टेबुलेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल की वैल्यू से बड़ी होगी तो वो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। बस आपने ये देखना है कि आपने H1 और इसको कंपेयर करना है। आपने H1 आपका अगर ग्रेटर दैन की फॉर्म में है तो आपका रिजेक्शन रीजन जो है वो भी ग्रेटर दैन की फॉर्म में होगा, और अगर लेस दैन की फॉर्म में है तो रिजेक्शन रीजन भी आपका लेस दैन की फॉर्म में होगा। अच्छा, फॉर द टाइम बिंग वैल्यूज़ आप यही वाली जहन में रखिएगा। आगे आपके पास आ जाता है ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है पेज नंबर 140 पे, और ये मैं आपको क्लास में करवा चुकी थी 2 टेल के लिए, और 16.6 भी एग्जांपल थी, और 16.6 में आपके पास है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस 70 इज़ 31। इसमें आपके पास क्या है, द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ नॉन वेरिएंस 70, नॉन वेरिएंस क्या है आपका 70, और मीन क्या है 31, ठीक है। इफ द सैम्पल साइज इज़ 13 एंड सैम्पल मीन इज़ 34, लेट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसने हाइपोथेसिस आपको दिया हुआ है, अगर हाइपोथेसिस ना दिया हो तो हाइपोथेसिस हम खुद बनाते हैं। लेट अल्फ़ा एट 10%। अच्छा, ये अगर आपके पास ग्रेटर दैन की फॉर्म में है ना, आपका 1 टेल्ड है, तो ये आपका हमेशा इक्वल की फॉर्म में होगा। लेस दैन इक्वल की फॉर्म में भी हो सकता है और इक्वल की फॉर्म में भी हो सकता है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है सिग्निफिकेंस लेवल, उसने रखा 10%, जी की वैल्यू है एक्स माइनस म्यू नॉट सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अच्छा, म्यू नॉट सेम में रखिएगा, म्यू नॉट वही वैल्यू है जो इसने यहाँ पे 31 ली हुई है, राइट। अब क्या है आपके पास क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन की वैल्यू आपके पास आ गई 1.28, और ये 1.28 आपके पास कहाँ से आई थी, ये 1.28 आई थी आपके पास 10%, ये टेबल से ये वैल्यू आपने ली थी। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ से आई, आपने जब इस जी के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.29। अब 1.29 आपको पता है कि अगर आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर दैन की फॉर्म में है तो इसका, यहीं पे आप देखें इसका इसका क्रिटिकल रीजन कैसे बनता है, जी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन जी टेबुलेटेड, ठीक है, जी टेबुलेटेड। अब जी कैलकुलेटेड क्या है 1.29, और जी कैलकुलेटेड क्या है 1.28। अब चूंकि आपके पास जी टेबुलेटेड 1.28 ये टेबल से वैल्यू आई है,
अब चूँकि 1.29 जो है वो 1.28 से ग्रेटर है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, सो वी रिजेक्ट आवर एच नॉट, राइट। तो आप यहाँ पे देखें, सिंस 1.29 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस एच नॉट। नल हाइपोथेसिस हमारा ये था, तो हमने अल्टरनेटिव को हमने एक्सेप्ट किया। अच्छा, अब इसका सेकंड केस कहाँ से आया था? सेकंड केस अभी मैंने आपको बताया कि हेयर्स योर सेकंड केस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस whether the mean mu of normal population is equal to a specified value mu naught when the population standard deviation is not known and sample size is large। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन। अच्छा, इसमें क्या फ़र्क आएगा? इसमें फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि अगर आप यहाँ पे ये देखें, आप अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर आपके पास ये फार्मूला दिया हुआ है और इस फार्मूले में आपका सिग्मा क्या है? ये है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अब चूँकि अब आपके पास ये नोन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसको सैम्पल से रिप्लेस करेंगे, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। एक तो आप इसको सैम्पल से रिप्लेस करेंगे। सेकंड, आप देखेंगे कि आपके पास स्मॉल n की जो वैल्यू है या आपका जो सैम्पल साइज़ है ये आपका ग्रेटर दैन 30 है। अगर आपका सैम्पल साइज़ ग्रेटर दैन 30 हो जाए तो आप अपने इस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे सिग्मा की बजाय लिखेंगे s, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये कहता है व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज़ नॉट नोन वी यूज़ सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन s एज एन एस्टीमेट ऑफ ट्रू बट अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। हम ये कहते हैं कि अगर आपका n 30 से ग्रेटर है तो इस सिग्मा की बजाय आप इसको s से रिप्लेस कर लें, कैपिटल S से। सॉरी। अच्छा, अब इसमें भी इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। The marks obtained by students at a large number of colleges are known to be normally distributed with mean 25। अच्छा, अब यहाँ पे मीन जो है, पॉपुलेशन मीन, उसकी वैल्यू है 25, मार्क्स हैं ऑन द एवरेज, लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस आर टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू। जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड आए विद द मीन म्यू, तो इसका मतलब है ये म्यू की बात कर रहा है, ओके। अब आगे यहाँ से सैम्पल की बात स्टार्ट होगी। रैंडम सैम्पल ऑफ 36 स्टूडेंट, सैम्पल ऑफ 36 स्टूडेंट यानी कि आपके स्मॉल n की वैल्यू है, राइट। शोड एन एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स, एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स हैं कितने? सैम्पल के यानी एक्स बार के, सैम्पल के मार्क्स एक्स बार के, राइट, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5। अब क्या कह रहा है? पहले देखें, पिछले क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आपने किया, इसमें आपको चूंकि पॉपुलेशन का गिवन था इसलिए आपने द सैम्पल का वर्ड यूज़ नहीं किया, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। अब यहाँ पे आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो इसका ये मतलब है ये एक्स बार है और ये आपके पास है एस। व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन? अब कहते ये हैं कि आपके पास ये डाटा है, राइट, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, म्यू की इंफॉर्मेशन है, एक्स बार की इंफॉर्मेशन है, सैम्पल साइज़ की इंफॉर्मेशन है, कितने लोग हैं, और आपके पास सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन है। हाइपोथेसिस अगर आपके पास कोई भी गिवन ना हो तो हाइपोथेसिस आप क्या कहेंगे कि आपके जो सारे कॉलेजेस, लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के एवरेज नंबर हैं वो 25 हैं। या जैसे मैट्रिक के मार्क्स हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक के मार्क्स जो हैं जैसे 800 है ऑन द एवरेज, राइट, तो वो 800 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर आपको हाइपोथेसिस गिवन ना हो तो सीधा साधा आप इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का हाइपोथेसिस बना दें। अगर आपको हाइपोथेसिस गिवन नहीं है तो आप टू टेल्ड हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल की फॉर्म आएगी, ओके। आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? 5%। 5% आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और इसमें आपका फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है z इक्वल्स एक्स बार माइनस म्यू s ओवर √n। अब देखें, आपका फार्मूला वही था,
आपने उसको रिप्लेस किया सिग्मा को एस से, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आगे क्या आया आपके पास, 2.4 इसकी वैल्यू है, और 2.4 चूँकि 1.96 से बड़ी है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, तो आप अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, राइट। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन ये उसका है, चले इसका ये क्वेश्चन था। अब थर्ड वाला टॉपिक अगर हम देखें तो थर्ड टॉपिक कहता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सैम्पल साइज इज़ लार्ज। अब सैम्पल साइज आपका लार्ज है, पॉपुलेशन आपकी नॉन नॉर्मल है। अब नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए कहते ये हैं, एक होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये आपने खुद भी पढ़ना है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि जब आपका सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा हो जाए, तो आप एस्यूम कर लेते हैं कि आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल है। मैं रिपीट करती हूँ, जब आपका सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा हो जाए और आपकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर आप एस्यूम करते हैं कि जो आपका हाइपोथेसिस है, जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है। तो ये आपके पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है। अच्छा, ये कहता है कि, और इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें एस यूज़ करते हैं, एस, और एस इसलिए आप यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो आप कहते हैं कि जो वैल्यू हमारे सैंपल की है वही हमारी पॉपुलेशन की होगी, तो हम जो वैल्यू हमारे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की है वही वैल्यू हमारी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की होगी, राइट। अब आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल 16.8, ये आपका थर्ड केस है। ये थर्ड केस आपने कहाँ से लिया, ये थर्ड केस आपने पेज नंबर 138 पे, ये देखें, ये थर्ड केस है आपका। टू टेस्ट वेदर द मीन ऑफ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट व्हेन सैम्पल साइज इज़ लार्ज। इसमें आपका सैम्पल साइज लार्ज है, पॉपुलेशन आपकी नॉन नॉर्मल है। अब आपके पास नॉन नॉर्मल होगी, बस आपने सैम्पल देखना है, सैम्पल साइज कितना है, और आपने उसको एस्यूम कर लेना है कि ये हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्लेस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 16.8, अ रैंडम सैम्पल ऑफ 100 वर्कर्स विद द चिल्ड्रन, 100 वर्कर्स मीन्स n with children in a daycare shows a mean daycare cost of 2600। अब कहाँ से पता चल रही है, जो रैंडम सैंपल है ना वो हमें बता रहा है कि कॉस्ट जो है एवरेज वो 2600 है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 500। कौन बता रहा है, हमें सैंपल बता रहा है, हमें पॉपुलेशन नहीं बता रही, हमें ये इन्फॉर्मेशन सैंपल से मिल रही है। तो ये हो गया हमारा एक्स बार, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एस, ओके। Verify the department's claim that mean exceeds 2500 रुपीज़ एट 5% लेवल। अच्छा, अल्फ़ा जो है ये 5% दिया हुआ है, और वेरीफाई द डिपार्टमेंट क्लेम। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, जब क्लेम का वर्ड आएगा, क्लेम कोई बंदा क्लेम कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है, कोई ऑफिस क्लेम कर रहा है, कोई अथॉरिटी क्लेम कर रही है, तो इसमें जो आपका क्लेम आता है ना, द मीन एक्सीड्स, ये क्लेम आएगा तो आपने सबसे पहले ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। जब क्लेम का वर्ड आएगा तब आप वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जाता है, यानी हम उसके क्लेम को चेक कर रहे होते हैं, तो वो क्लेम हमारा ऑल्टरनेटिव में जाता है। तो वो क्लेम क्या कहता है, दैट मीन एक्सीड्स, यानी मीन इज़ ग्रेटर दैन 2500, राइट। तो हमारे पास ये क्या कहता है, मीन एक्सीड्स, तो जब वो क्लेम का वर्ड आएगा तो क्लेम में हाइपोथेसिस हमारा हमेशा H1 बनता है, राइट। द टेस्ट स्टैटिस्टिक सेम वही, बिल्कुल वही, कि जब आपके पास सिग्मा की इंफॉर्मेशन अननोन थी। ये केस 2 वाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें यहाँ पे ये केस 2 वाला है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे क्या आता है, ये चूँकि आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नोन नहीं है, तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल वही, आपने इसको देख के क्रिटिकल रीजन बनाना है, यानी Z कैलकुलेटेड, इसको देखें यहाँ पे मैं लिखती हूँ, Z कैलकुलेटेड
इज़ ग्रेटर दैन जी टेबुलेटेड। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल की वैल्यू से बड़ी होगी तो आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अब आपके पास जी कैलकुलेटेड क्या है? जी कैलकुलेटेड है आपके पास दिस इज़ जी कैलकुलेटेड जो डाटा से आता है, दिस इज़ 2 और जी टेबल वैल्यू क्या है 1.645। अब 2 चूँकि 1.645 से ग्रेटर है तो आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने H1 को देख के अपना क्रिटिकल रीजन बनाना होता है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल पे आए। नेक्स्ट एग्जांपल कहती है रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन नोन टू बी नॉर्मल नॉन नॉर्मल देख लें, ये दिया हुआ है इस पे स्टेटमेंट। यील्डेड द सैंपल वैल्यू, आपके पास सैंपल की वैल्यू है x बार इक्वल्स 182 एंड s स्क्वायर इक्वल्स 299। अब ये डिफरेंस देख लें, s नहीं दिया हुआ, s स्क्वायर दिया हुआ है, देखें, यानी वेरिएंस दिया हुआ है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 180 एंड म्यू इज़ ग्रेटर देन 180। अब यहाँ पे देख के ये आप एक चीज़ बना लें, जी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन जी टेबुलेटेड। तो टेबल की वैल्यू क्या है इस पे 1.645, यहाँ पे ये देखें 1.645। अच्छा, ये है 1.645 और कैलकुलेटेड वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि H1 को देख के आप ऑल्टरनेटिव बनाते हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजन आप बनाते हैं, लेकिन आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये रफ पे आप बना सकते हैं देख के, ठीक है। तो जी कैलकुलेटेड वैल्यू, सबसे पहले अपने स्टेप्स को फॉलो करें। देखें पेपर्स में नॉर्मली ये क्वेश्चन के जो स्टेप्स होते हैं ना, इसके मार्क्स होते हैं अटैम्प्ट करने के। सबसे पहले हाइपोथेसिस ज़रूर लिखते हैं, फिर अल्फ़ा 5%, फिर आपके पास जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये फार्मूला। इसके बाद आपने लिखना है फार्मूला। आप ये देखें 100 n इक्वल्स 100। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल है, लेकिन आपका सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखें, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी, मीन ऑफ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सैम्पल साइज़ इज़ लार्ज। जब आपका सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा है, यानी बहुत बड़ा हम ले लेते हैं नॉर्मली 30 से बड़ा, तो यहाँ पे आपको हमारा सैम्पल साइज़ 100 का था, इफ़ यू रिमेंबर, ये आपका सैम्पल साइज़ है 100। तो चूँकि आपके पास 100 का सैम्पल साइज़ है, तो हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल को अप्रोच कर रही है, यानी नॉर्मल जैसी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, ठीक है। तो अब अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल है, हमारे पास वन टेल टेस्ट है। यहाँ पे देखें, ये वन टेल्ड है, तो वन टेल्ड पे हमारी टेबल की वैल्यू है 1.645 और हमारे पास म्यू नॉट किसके इक्वल है? म्यू नॉट हमें गिवन था, ये म्यू नॉट है जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके हाइपोथेसिस में गिवन होती है। दिस इज़ म्यू नॉट एंड सैम्पल मीन 180 और ये आपके पास आया जी कैलकुलेटेड आ गया आपके पास 1.16। अब 1.16, अब ये क्या आया 1.16। अब चूंकि ये वैल्यू आपकी टेबल की वैल्यू से छोटी है, तो आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती तो आप उसको रिजेक्ट करते। या आप ऐसे कर लें कि इधर कंपेयर कर लें, ठीक है, कंपैरिजन करें। ये वैल्यू चूँकि इससे छोटी है तो आप इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये तो आप रिजेक्ट तब करते हैं ना जब कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल की वैल्यू से बड़ी आती है। अब चूँकि आपका 1.16 इज लेस देन 1.645, तो आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आएगा आपके पास 16.6 बी पार्ट। बीटा अभी आपने नहीं करना, ओके, बीटा अभी आपने नहीं करना। फिर आएगा 77 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16.8 हाइपोथेसिस गिवन है, दोनों हाइपोथेसिस गिवन है और इसमें क्या गिवन है, सैंपल आपका 25 का है, सिग्मा आपका 3 है और म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 67 है, अल्फ़ा 5% है।
तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, ओके, ये यहाँ पे ना ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे यहाँ पे आपने सिंपल अपना पहले अपना ये हाइपोथेसिस रखा, म्यू इज़ ग्रेटर दैन 67, फिर आपने रखना है 68.5, फिर 68। बीटा के लिए नहीं मैं आपको कह रही, टाइप 2 एरर नहीं मैं कह रही, आपके पास ये डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं, उस पर आपने अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। फॉर द टाइमिंग आपको ये भी नहीं करवा रही, आपने यहाँ से करना है टेस्ट द हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 10, n इक्वल्स टू 100, म्यू इक्वल्स टू, ये है आपका एच नॉट, म्यू इक्वल्स टू 100, अल्फा 5%, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन टू बी 10। तो अच्छा, इसको भी 10 को भी आप रहने दें। आपके पास यहाँ पे मैं सैम्पल साइज़ का अलग से टॉपिक है, ये सैम्पल साइज़ का मैं आपको अलग से करवाऊँगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 12 से है। क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली आपका स्टार्ट हो रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस shown that the scores of students who take the certain mathematics test are normally distributed with mean 75 and variance 36। normally distributed का मतलब है, और पास एक्सपीरियंस का मतलब है कि ये आपकी म्यू की वैल्यू है और ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, वेरिएंस है, राइट। तो आपने क्या चेक करना है, व्हेन द स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट द एवरेज स्कोर इज़ 82, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। तो हमने ये चेक करना है कि आपके पास एच नॉट जो है वो है आपका, ये देखें मैं बताती हूँ, व्हेन द स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट, जब स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, यानी जो सैम्पल आपके पास है, द एवरेज स्कोर इज़ 82। तो एवरेज स्कोर जो है ना स्टूडेंट का एक्स बार वो है 82, और ये आपके पास म्यू है और ये आपके पास वेरिएंस है, और स्टूडेंट्स कितने हैं 16। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका आप टू टेल हाइपोथेसिस बना लें, म्यू इक्वल्स टू 75 एंड म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 75। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, अ रैंडम सैम्पल ऑफ 36 और वेरिएंस है 25। ये आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस है, एक्स बार की वैल्यू है 42.6, और नल हाइपोथेसिस ये है अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव आपके पास बना है म्यू इज़ लेस दैन 45। तो इसका जी टेबुलेटेड, जी कैलकुलेटेड इज़ लेस दैन जी टेबुलेटेड होगा, तो आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। जी कैलकुलेटेड इज़ लेस दैन जी टेबुलेटेड होगा तो आप अपने एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। तो ये आपने सिंपल इसका हाइपोथेसिस बनाना है और इसकी टेस्टिंग करनी है। और आगे फर्दर आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, मीन 123 है और रैंडम सैम्पल 49 का है, शोर दैट एवरेज ऑफ एक्स बार इज़ दिस एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ दिस। यानी आपके पास पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन नोन नहीं है तो आपके पास सैम्पल की इन्फॉर्मेशन नोन है। तो अब आपके पास क्या आया, आपके पास इसकी भी सिंपल टेस्टिंग है। नीचे देख लें, नीचे आपका टू टेल हाइपोथेसिस है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इसके नीचे देख लें टू टेल हाइपोथेसिस है। इसके नीचे आप देख लें क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। 19 आपका टू पॉपुलेशन बेस्ड है। तो टू पॉपुलेशन बेस्ड जो है ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि ये आपने कैसे करना है। मीनवाइल आपने क्वेश्चन नंबर 18 तक आपने अपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। हमारा फर्स्ट थ्री जो हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। आगे टू पॉपुलेशन बेस्ड है तो टू पॉपुलेशन बेस्ड भी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। और इन केस के अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर लें। इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है ट्यूसडे वाली क्लास में, क्योंकि ट्यूसडे वाली क्लास के बाद हम उसमें प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ आपके मीन एस्टिमेशन से रिलेटेड, ओके। और इसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4। और ये टॉपिक नंबर 4 कहाँ से आया है? टॉपिक नंबर 4 हमारे पास ये वाला है, पेज नंबर 138 पे टॉपिक नंबर 4। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ओके, कीप कीप योर वर्क अपडेटेड और ओके, थैंक यू।